आइए देखिए, देखते हैं इसको। तो इसके पहले आप ऑलरेडी तीनों वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। स्टूडेंट बीच में अगर आप देखते हैं तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप पहले उसको देख करके आइए, तो ही ज़्यादा ये सबसे आपको समझ में आएगा सबसे ज़्यादा। कहते हैं कि कोई सा भी इक्वेशंस अगर आप बनाते हैं तो क्या क्या उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। देखते हैं कौन कौन से वे हैं, सो देखिए। देखने के लिए, बनाने के लिए तीन रास्ते हैं इसके, 3 वेज है। तो इसमें कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए, ये मैं आपको बता। आइए स्टूडेंट, अभी इसके कितने वे हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो पहला हमारा कौन सा होगा, सबसे पहले तो हमारा होगा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हीट चेंज, हीट चेंज। और तीसरा हम लोग देखते हैं कंडीशंस, कंडीशंस। तो देखिए इसमें फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या क्या देखेंगे स्टूडेंट, सो देखिए। अगर कोई भी इक्वेशंस आप लिखते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए, फिजिकल टर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन कौन से है, सो देखते हैं। पहला हमारा तो होगा सॉलिड, लिड लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट सॉलिड। तो उसके लिए हम एस का यूज करते हैं, सॉलिड। लिक्विड, ये एल का यूज करते हैं। गैस, जी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है सॉलिड लिक्विड गैस, एक्वस, एक्यू का यूज करते हैं। ये किसका है, एक्यू। उसके बाद इसमें प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, प्रेसिपिटेट के लिए हम डाउन साइड, अगर डाउन साइड का एरो लगा हुआ है इट मीन्स दैट वो इंडिकेट करता है कि वो जो कंपाउंड है प्रेसिपिटेट फॉर्म किया हुआ है, डाउन साइड की तरफ दिखाएगा। उसके बाद स्टूडेंट गैसेस स्टेट, अगर वो गैस है तो वो अप साइड, अब ये जो है अपर साइड की तरफ दिखाएगा। तो हमने देखा मैं फिजिकल स्टेट को हमने एक्सप्लेन किया, सॉलिड्स एस यानी फिजिकल स्टेट से, लिक्विड के लिए हम लोग यूज करेंगे एल, गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे जी, गैस के लिए इक्यू, एंड प्रेसिपिटेट के लिए डाउन साइड्स। यदि डाउन साइड्स एरो शो हो रहा है इट मीन्स दैट प्रेसिपिटेट है, और गैस के लिए हम कहाँ पे यूज करेंगे, अपर साइड्स। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए हीट के लिए, ये हो गया। उसके बाद ये हीट चेंज में हम क्या देखेंगे, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हीट चेंज के लिए। तो फर्स्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड इसमें हम देखेंगे एंडोथर्मिक पढ़ेंगे रिएक्शन। और थर्ड हम देखेंगे स्टूडेंट एनर्जी। इसमें हम क्या देखेंगे, हीट चेंज में देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के टाइप्स मिलेंगे जब हम हीट चेंज वाले इक्वेशंस को शो करेंगे, देखेंगे। उसमें एंडोथर्मिक के केस मिलेंगे, उसके बाद एनर्जी के केस मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस। तो ये हो गए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस। कंडीशंस के लिए हम यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। कंडीशंस में क्या देखना होगा सर, यहाँ पे देखिए इसके लिए, इसमें हम ये देखेंगे कंडीशंस में टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट,
मिनट। और स्टेट, अब इसको हम लोग समझ लें एक बार। फिजिकल स्टेट इसको हम कितने तरह से देखेंगे, जब भी हम कोई इक्वेशंस लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसको हम तीन तरह से इसमें अपने को नॉलेज होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फर्स्ट तो फिजिकल स्टेट, उसके बाद हीट चेंज और कंडीशंस। फिजिकल स्टेट में क्या आएगा स्टूडेंट, जब भी आप इक्वेशंस लिखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस इक्वल्स प्रेसिपिटेट, गैस। तो इस तरह के जो नोटेशंस होते हैं, नोटेशंस को आपको क्या करना होगा, जो भी नोटेशन होते हैं इसके ये मालूम होना चाहिए। सॉलिड के लिए हम इसका यूज करेंगे, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, इक्वल्स के लिए ए क्यू और प्रेसिपिटेट डाउन साइड एरो, और गैस के लिए अपर साइड एरो। सिंपल है, बहुत सिंपल। हीट चेंज में क्या होगा, हीट चेंज में क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एनर्जी, यही है हमारे हीट चेंज के लिए। कंडीशंस में क्या आएंगे, कंडीशंस वाले जितने भी इक्वेशंस होंगे उनमें टेम्परेचर दिया रहेगा, इतना डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट किया जा रहा है, या इतना डिग्री इतना एटीएम प्रेशर पे इसको हीट किया जा रहा है। तो टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कैटलिस्ट होंगे। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए आप इसको पहले नोट कर लीजिए। इसमें द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए क्वीन जिंक, सिंपल हम लिखते हैं, आइए एक पल लिख के दिखा देते हैं। when a zinc react with dilute sulfuric acid, when a zinc react with dilute sulfuric acid to form zinc सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें, अब हम लोग क्या करना है, कोई भी इक्वेशन जब लिखते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। जैसे कि व्हेन जिंक, कौन रिएक्ट कर रहा है, तो जब जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4, क्लियर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, H2SO4। टू फॉर्म, क्या बना रहा है, तो जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये जिंक क्या है, ये जिंक हमारा जो है स्टूडेंट सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। H2SO4 डाइल्यूट है, इट मींस दैट ये क्या है, इक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी क्या बनेगा, इक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या है, गैस। अब इसको देखिए किस तरह से हम फिजिकल जो स्टेट है उसमें कैसे लिखेंगे। तो सिंपल इसको लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे Zn, ये Zn है, जिंक। अब देखिए सॉलिड है तो इसके लिए हमने क्या आपको बताया हुआ है, नोटिफिकेशन, ये लिखने के लिए इसके नोटेशन, तो S प्लस H2SO4। इक्वस के लिए हम क्या लिखेंगे, AQ, वहां से देख लीजिए, अभी जस्ट इसके पहले हमने लिखा है। और ये भी क्या है, ZnSO4। तो क्या हो जाएगा, इक्वस AQ प्लस हाइड्रोजन गैस है, तो इसके लिए हम एरो का साइन दे देंगे। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको ये दिखता है, S इक्वस, ये A है, ठीक है, इक्वस और ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन का साइन है, ये किसको शो करता है, गैस को। तो हमको लगता है स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सॉलिड की जगह पे हमने इसलिए H2SO4, ये इक्वस सॉल्यूशन है AQ, जिंक सल्फेट ZnSO4 AQ, और ये हाइड्रोजन गैस है, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया, एरो को शो कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा था वर्ड नंबर, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट इसमें व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with carbon dioxide gas to form CaCO3 plus H2O। ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है, ये इसको बोलते हैं स्टूडेंट लाइम। ये क्या है हमारा लाइम, नाम याद रखिएगा लाइम, LIME। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, ये तो मालूम होगा स्टूडेंट आप लोगों को। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट मीन्स सॉलिड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म के लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, डाउन साइड में एरो शो करते हैं। अगर कहीं पे डाउन साइड में एरो शो किया है इट मीन्स दैट प्रेसिपिटेट है। ये क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रेसिपिटेट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPT, प्रेसिपिटेट। क्लियर हो गया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जब ये रिएक्ट करता है स्टूडेंट तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेसिपिटेट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, प्रेसिपिटेट, इन मीन्स दैट सॉलिड फॉर्म, इट मीन्स दैट सॉलिड फॉर्म। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होगा क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। और सॉलिड फॉर्म को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट का। हेलो स्टूडेंट, अब आइए हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड जो पॉइंट हमारा था हीट चेंज इन इक्वेशंस। अभी इसमें हम लोग देखेंगे हीट से किस तरह से ये इक्वेशन चेंज होता है। तो सबसे पहले हमने हीट पढ़ा, हीट चेंज। तो ये जो हीट चेंज होता है स्टूडेंट ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें हमको 2 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसको पहले समझ लेते हैं। एक्सो का मीन्स होता है, एक्सो मतलब आउट होना, बाहर होना। क्या, थर्मिक, थर्मल, ये थर्मल से बना हुआ है थर्मिक। थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब हीट, सिंपल। और एक्सो मीन्स बाहर। तो ये यहाँ से इस रिएक्शंस में जो होगा वो हीट, यानी जब आप इक्वेशंस लिखेंगे जो रिएक्शंस करेंगे उस रिएक्शंस में हीट क्या होगा, आउट होगा, आउट होगा। तो आउट मतलब एक्सोथर्मिक। क्लियर। नेक्स्ट इंडो। इंडो, इंडो का मतलब ये हो गया इसमें कि जब आप कोई रिएक्शंस करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो उसमें उसकी हीट की नीड पड़ेगी। किसकी नीड होगी, हीट की। जब तक आप हीट नहीं देंगे तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए थर्मल मतलब हीट, थर्मिक है तो थर्मल से ही आया हुआ है, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जब आप उसमें हीट एनर्जी देते हैं, जब आप उसमें हीट देते हैं तो ही जाकर के जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और इसका मीनिंग से हुआ कि जब प्रोडक्ट बना उसके पहले ही आपने क्या किया, उसमें हीट की सप्लाई की। इट मीन्स दैट आपने हीट को दिया। तो जब हीट आप देते हैं तो इंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग रिएक्शंस पे भी देखेंगे। पहले हम तो ये देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसको बोलते हैं लिखेंगे। those reactions in which heat is evolved, heat is
heat is evolved या heat is released. Those reaction in which heat is evolved या released is called exothermic reaction. Exothermic reaction. For example हम लोग देखेंगे. For reactions. For example, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि when a carbon react with oxygen to form carbon dioxide gas plus heat. When a carbon react with oxygen to form carbon dioxide gas and heat. तो जब ये इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए ये है प्रोडक्ट साइड, ये कौन सा साइड है प्रोडक्ट साइड, और ये कौन सा साइड है रिएक्टेंट साइड. ये प्रोडक्ट साइड में जब हीट क्या होगा प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा. इट मीन्स दैट इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो इक्वेशंस है ये किस टाइप का आता है, तो ये हीट चेंज में आता है. और हीट चेंज में किस में आता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में. किस में आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो दिस इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या दिस इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक इक्वेशंस. राइट नोट डाउन. व्हेन अ कार्बन react with oxygen to form carbon dioxide gas and heat. उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए. कार्बन के लिए C प्लस O2 CO2 प्लस हीट, सिंपल. और एक ऐसा एक किस टाइप का इक्वेशन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और इक्वेशंस कहेंगे तो इक्वेशंस बात देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए. सेकेंड देखते हैं, दूसरे. ये तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है. सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं. फिर मीथेन CH4, इसका नाम है मीथेन स्टूडेंट. मीथेन METHANE मीथेन बोलते हैं इसको. फिर मीथेन रिएक्ट विथ या कंबाइंड विथ ऑक्सीजन. किसके साथ ये जलेगा, तो ये एयर के साथ ये बर्न करेगा. CH4 when a methane react with oxygen to form carbon dioxide gas plus water. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. या इसको आप बैलेंस पहले कर लीजिएगा. बैलेंस कीजिएगा. इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 1 3, टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 हो गया, 4 हो गया, तो इधर 2 से कर दीजिए, 4 हो गया. हाइड्रोजन 4 है, कार्बन सिंगल है. ओके, अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया. हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट. यहाँ पे देखिए बैलेंस भी आपको सिखाएंगे. 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया. और इसमें देखिए जब भी मीथेन को जब हम जलाते हैं, जब ये बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी. ये भी किस टाइप का इक्वेशन है, किस में आएगा ये, किस कैटेगरी में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन नोट कीजिए. एक और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हाँ, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं फिर से इसको आपको बता दूं कि इसके पहले हमने ऑलरेडी, ये पार्ट 4 है, इसके पहले 3 वीडियो ऑलरेडी, 3 वीडियोज आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. आप उस वीडियो को देख लीजिए. अब बिल्कुल इसी तरह से हमने पढ़ाया हुआ है. अगर आपने का नोट्स नहीं क्लियर है, अपने नोट्स नहीं बनाए, आपको समझ में नहीं आया हुआ है, तो मेरा वीडियो देखिए और वहाँ पे बिल्कुल आप कमेंट कीजिए कि सर ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है. मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को देखते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा उसे नेक्स्ट वीडियो में. तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए. अगर किसी चीज़ से कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल बताइए, कमेंट करके बताइए स्टूडेंट. ओके,
हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, ये सब टर्म आपको ठीक ठाक लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मेन होता है स्टूडेंट देखिए समझ में आना। अगर कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, अगर वो आपको समझ में आता है तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर समझ में नहीं आता है तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो 100% ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि आपको इंटरेस्ट आएगा। मैंने बहुत ही मतलब कि उस तरह के स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है कि जिसको कार्बन का सी नहीं आता था, हाइड्रोजन का एच तक पता नहीं था। मैंने वैसे स्टूडेंट को मतलब कि एक लेवल से उठाकर एक हायर लेवल तक मैंने पहुंचा दिया। तो आपको तो बहुत कुछ आता है, तो मैं भी आपको, आप समझ सकते हैं कि जिसको वो नहीं आता है उसको हमने वहाँ पहुँचा दिया, तो आप समझ लीजिए आपको तो बहुत कुछ आता है, आप कहाँ तक जा सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, जितनी भी सारी वीडियोज़ हैं स्टूडेंट उसको आप देखते रहिए, बस आपसे इतना ही कहना है। जितनी भी सारी वीडियो हैं आप उसको देखिए। मैंने बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें शॉर्ट टेक्निक बताया है, टेक्निक से आप काफ़ी फास्ट हो जाते हैं टर्म को समझना, और ऐसे ऐसे आते भी रहेंगे। आइए, हो गया, इसको हटाते हैं। आइए स्टूडेंट, थर्ड हमारा एग्जाम्पल जो होगा ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेंगे C6H12O6। और जब ये टूटता है, जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, यानी जो भी हम लोग कोई भी फूड खाते हैं स्टूडेंट, कुछ भी खाते हैं, तो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक होता है, टूटता है। तो ये टूटने के बाद जब ये टूट जाएगा से, तो ये आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और प्लस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। C6H12O6 प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। अब स्टूडेंट इसको बैलेंस करेंगे, बहुत सिंपल है बैलेंस करना। यहाँ देखिए, ए कार्बन C6 है तो आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, H2O 12 है तो 2 ऑलरेडी है, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। ओके, ए ऑक्सीजन देख लीजिए कितना है, तो 6 ऑक्सीजन इधर और 12 इधर, कितना हो गया 18 और 18 हो गया, तो 6, तो 6 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 2 12 और 6 18। ओके, तो ये कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब सर इसको आपने किस तरह से इसको लेकर गया कि एक्सोथर्मिक, देखिए स्टूडेंट जब ये रिएक्ट होता है ना ऑक्सीजन के साथ, ये टूटता है, ग्लूकोज जो है ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। तो ये जो ग्लूकोज है स्टूडेंट जब ये ब्रेक होता है तो टूटने के बाद ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हीट एनर्जी देखिए ये प्रोडक्ट साइड है ना, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो कौन सा होगा टाइप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर। तो ये आपके क्या है एग्जांपल्स हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका एग्जांपल होता है स्टूडेंट। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो खास करके पूछे जाते हैं कि वे ने जब ग्लूकोज जो होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो किस टाइप का इक्वेशंस या किस टाइप का रिएक्शंस बनता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हीट एनर्जी आउट अब प्रोड्यूस